अक्सर ऐसा होता है कि 12वीं पूरी करने के बाद बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें अपने करियर को आगे किस दिशा में ले जाना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि 12वीं में जिस भी स्ट्रीम से उन्होंने पास किया है, उसके बाद उनके पास आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें वो पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर को चमका सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको तीनों स्ट्रीम्स यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इनसे जुड़े हुए कोर्सेज के बारे में बताएंगे जो बच्चे 12वीं के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। आजकल अक्सर माँ बाप और बच्चे दोनों ही 12वीं के बाद या फिर 12वीं के दौरान ही करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि 12वीं के बाद उनके पास करियर के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और पढ़ाई के लिए उन्हें कौन कौन से कोर्सेज को चुनने की आजादी है। लेकिन ऐसा पैसे वाले माँ बाप के लिए पॉसिबल है, लेकिन वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर वो बच्चे जो करियर काउंसलर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए 12वीं के बाद अपने करियर को किस दिशा में आगे मोड़ा जाए, उसको लेकर सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास की है तो आपके पास ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BEM यानी बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स BA प्लस LLB, BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BFD यानी बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, BSW यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BBS यानी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, BTTM यानी बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एविएशन कोर्सेज BSc इंटीरियर डिजाइन, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन यानी B डिजाइन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और BA इन हिस्ट्री। ये तो वो कोर्स हुए जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे 12th के बाद अपनी ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस में दो तरह के कोर्सेज आते हैं। जो बच्चे टेक्निकल लर्निंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बच्चे इंजीनियरिंग कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आइए पहले उन बच्चों के लिए बताते हैं कौन कौन से कोर्स हैं आफ्टर 12th। BE या BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BArch यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc नर्सिंग, B Pharma यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, BSc इंटीरियर डिजाइन, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, BSc न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc अप्लाइड जियोलॉजी, BA या BSc लिबरल आर्ट्स, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथमेटिक्स। आइए अब बात करते हैं टेक्निकल कोर्सेज की। जिन बच्चों के पास 12th में साइंस थी और वो कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि BTech के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन। बीटेक के तहत कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जिनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर 3 या 4 साल के ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर ज्यादा सीरियस हैं और 10th के बाद जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, उनके लिए भी करियर में आगे बढ़ने के लिए कई सारे कोर्सेज हैं। जिन्होंने मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना है और जिनका इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उन्होंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया है, उनके लिए कोर्सेज हैं BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम BCom LLB, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम BBA LLB। आजकल जमाना ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम में बच्चे अपनी मर्जी से 11th में सब्जेक्ट्स चुन रहे हैं। ऐसे में उनके लिए 12th के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जिनको वो चुन सकते हैं।
आइए आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताते हैं जिनके जरिए बच्चे 12th के बाद अपने करियर को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। ये कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ डिजाइन इन एक्सेसरी डिजाइन, फैशन डिजाइन, सिरेमिक डिजाइन, लेदर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज। अब कई सारे वोकेशनल कोर्सेज भी ऐसे होते हैं जिनके जरिए बच्चे न सिर्फ 11th ऑनवर्ड्स ही वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग ले सकते हैं, बल्कि 12th के बाद भी अपने करियर में वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नए करियर ऑप्शंस में योगा भी एक काफी इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शन हो चुका है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी आजकल बच्चे काफी ऑप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा कोर्सेज, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज के जरिए भी लोग 12th के बाद यूजुअल पढ़ाई को छोड़कर कुछ डिफरेंट कोर्सेज को चुनकर अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। आप ही के किसी फ्रेंड को अगर इसी तरह की कुछ एडवाइस की जरूरत है, तो आप उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस अपने चैनल पर लगभग रोज पोस्ट करते हैं, जो सीधा सीधा जुड़ते हैं आपके करियर, पढ़ाई, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी आने वाली जॉब से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे कल मुलाकात। नमस्कार।